8। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में रहेंगी प्रीपोजिशन। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन, ये आपका टॉपिक चलेगा पार्ट 2 में, मतलब पार्ट नंबर 8 आज है और पार्ट नंबर 9 में भी चलेगा, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, टॉपिक बड़ा रहेगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन हैं, तीनों प्रकार के समझाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा ठीक है प्रोसेस बड़ा रहेगा। तो 8 और 9 पार्ट में आपको दोनों आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन से संबंधित आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो प्रीपोजिशन 3 प्रकार का होता है। प्रीपोजिशन 3 प्रकार का होता है, मतलब 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन, और फिर होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड, ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन, और फिर होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फिर होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, PHRASE। ठीक है, फ्रेज प्रीपोजिशन। फिर से देखिए प्रीपोजिशन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, और फिर फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, चाहे तो आप यहां पे प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे सिंपल में कौन कौन से आते हैं। जैसे सिंपल में इन है, ठीक है, इन, ऑन, एट, ठीक है, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, ठीक, टू, फ्रॉम, विद और बाय। ठीक है, ये सभी आपके आते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक, सिंपल प्रीपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आप समझ लीजिए। स्टोरी में या सेंटेंस में बनाने में यहाँ पर भी समझ में नहीं आता कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करें, हर प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम भूमिका निभाता है टॉपिक प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन के लिए यूज ऑफ आते हैं, मतलब या आपको फ्रेजल वर्ब बनानी पड़ती है, तो वहां पर भी प्रीपोजिशन लगते हैं, तब वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, कैसे हम क्या यूज करेंगे, या फिर स्टोरी में कहीं पर यूज करना है। ठीक है, तो वहां पर प्रीपोजिशन बहुत भूमिका निभाता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, फिर ये तो बात रही आपकी सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। सबसे पहला इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। ठीक, क्लियर। फिर कंपाउंड में आ जाइए। कंपाउंड में आपके अबाउट है, जैसे अबाउट है, या फिर एमोंग है, या फिर बिटवीन है, या फिर बिसाइड है, ओके, या फिर बिसाइड है, या फिर बिफोर आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। ठीक, ओके, बिफोर और आफ्टर। फिर से देखिए कंपाउंड वाले रिवाइज करवा दे। अबाउट, एमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, अबाउट, एमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर। इन सभी का भी हम यूज बताएंगे, कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, कहां पर क्या लगता है, वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके सिंपल हो गए, ठीक, और ये आपके कंपाउंड हो गए। ठीक है, अगला देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन है। फ्रेज में अकॉर्डिंग टू, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, फिर अगला है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ है भैया। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। फिर अगला है इन फ्रंट ऑफ,
इन फ्रंट ऑफ, ठीक, इन फ्रंट ऑफ। अगला है ड्यू टू, ड्यू टू। वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताते चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन है, जो स्टोरी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं, वो वाले हमने लिखे हैं फिलहाल, और आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन में टॉपिक बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो बहुत आपको आसान भाषा में समझाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे, एक एक करके समझाएंगे। हो सकता है 2 पार्ट में आपका वीडियो आए, ठीक है, लेकिन समझाएगा आपको क्लियरली भाषा में एकदम। ठीक है, प्रीपोजिशन मेन जितने हैं वो सब करा रहे हैं आपके आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फिर से रिवाइज करें। प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, अब सिंपल में कौन कौन से आते हैं? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। ठीक है, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। ठीक है, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय, मतलब जितने छोटे, ऐसे याद कर लो, जितने छोटे छोटे प्रीपोजिशन है, ठीक है, वो सब आपके सिंपल में आ जाते हैं, एकदम साधारण में आ जाते हैं। ठीक है, साधारण प्रकार के प्रीपोजिशन हो जाते हैं आपके। ठीक है, जितने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इन है, ऑन है, एट है, टू है, फ्रॉम है, विद है, बाय है, ये सब किसमें? सिंपल में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड में कौन कौन से हैं? अबाउट है, अमोंग है, बिटवीन है, बिसाइड है, बिफोर है और आफ्टर है, ये सब आपके कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, ये सब आपके कंपाउंड में है। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू है, इन स्पाइट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है या ड्यू टू है। अच्छा, फ्रेज प्रीपोजिशन में आपको ज्यादातर टू जरूर लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? टू लगा मिलेगा और आपको ऑफ लगा मिलेगा। ठीक है, इन एडिशन टू विभिन्न प्रकार के, ठीक, इन मीन्स ऑफ भी होते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इन साइड ऑफ, पहला अकॉर्डिंग टू, दूसरा इन स्पाइट ऑफ, तीसरा इन फ्रंट ऑफ और फिर है ड्यू टू। ठीक, तो ये सभी प्रकार के आपके प्रीपोजिशन हो गए। पहला सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, फ्रेज हो गया। अब देखिए इसके बारे में बताएं कहां कहां यूज होते हैं, आपको एक एक एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, एक एक उदाहरण भी देंगे। सबसे पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला इन। वैसे इनका अर्थ निकलता है मे शब्द के लिए। काहे के लिए आता है? मे शब्द के लिए। अब इनका प्रयोग ज्यादातर वहां पर करते हैं, जैसे कोई कमरे में है और कमरे में क्या है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। जैसे आप कमरे में हैं तो कमरा एक प्रकार से क्या है? चारों तरफ से बंद है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? कवर्ड है मतलब, तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। या आप कहीं बड़े शहर में रह रहे हैं, या आप कहीं बड़े शहर में रह रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे अलीगढ़ बोल सकते हैं, तो अलीगढ़ एक बड़ा शहर है, तो उसके लिए हम एट अलीगढ़ नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, तो वहां पर भी इन प्रयोग करते हैं या बड़े शहर के लिए। ठीक है, फिर है ऑन। ऑन का प्रयोग करते हैं पर शब्द के लिए। जैसे मेज है, मेज के ऊपर बिल्ली बैठी हो या मेज के ऊपर कुछ रखा हो, किताब रखी हो, वस्तुएं रखी हो या कुछ भी पेन रखे हो। ठीक है, तो जैसे वाली जो मेज है, मेज के ऊपर कुछ रखा है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। अच्छा, एक शब्द और आता है, यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो वहां पे बच्चे क्या कर देते हैं? ऑन द डोर कर देते हैं। अरे दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे के ऊपर थोड़ी खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, तब हम ऑन नहीं लगाएंगे, तो हम लगाते हैं एट द डोर होगा। ठीक, ऑन द डोर नहीं होगा। फिर देखिए एट आ गया। एट का भी प्रयोग करते हैं पर शब्द के लिए। एट का भी प्रयोग करते हैं पर शब्द के लिए। ठीक है, ऊपर शब्द के लिए, पर शब्द के लिए। ठीक, तो यहां पर कोई चीज कैसी हो? समतल हो। कैसी हो? समतल हो, बराबर हो। जैसे प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो प्लेटफार्म कैसा है? समतल है। प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो प्लेटफार्म कैसा है? समतल है। या फिर जिसका एरिया बड़ा हो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, उसके लिए पर शब्द आए। जैसे सड़क पर कोई खड़ा है या सड़क पर साइकिल जा रही है, या फिर जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी खड़ी है, तो प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी खड़ी है तो वहां पर ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ठीक, एट द प्लेटफार्म होता है। ठीक है, जब प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी खड़ी होगी तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर, ठीक, कैसा होगा? समतल। प्लेटफार्म कैसा होता है? समतल होता है। तो इसलिए क्या लगाएंगे हम? एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
एट। ठीक, जैसे ये आपका जो प्लेटफॉर्म बन गया और जे रेलगाड़ी आ रही। ठीक है, अगला देखिए टू लगाते हैं पृथक्करण के लिए। ठीक है, जैसे कोई कहीं को जा रहा है, जैसे मान लिया हम विद्यालय को जा रहे हैं। ठीक है, विद्यालय को जा रहे हैं, ठीक, तब टू लगाते हैं। अगर आप विद्यालय पहुंच गए हैं, बेंट अगर आ गया है, तब टू नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मान लिया सेंटेंस हम बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जा रहे हो तो आप और स्कूल के बीच में कुछ दूरी है अभी, तो क्या लगाएंगे? टू। अगर वही सेंटेंस में घुमा दूं, कहूं कि मैं विद्यालय चला गया, मैं विद्यालय पहुंच गया, मैं विद्यालय गया, तब तो कोई दूरी है ही नहीं आप और विद्यालय के बीच में, नो डिस्टेंस, तब टू नहीं लगेगा। थोड़ी डिस्टेंस कहीं पर कुछ बनाए रखने के लिए, ठीक है, वहां पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां से विद्यालय, आपका विद्यालय यहां तक है, आप यहां से विद्यालय की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में कुछ थोड़ी डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम टू लगाएंगे। ठीक है, और अदर सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे तुम मुझसे, इनको पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज थोड़ी माइक प्रॉब्लम हो गई, डाउन हो गई, ठीक है, तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं आप, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा यही बताएंगे, और लेकिन वो होंगे और टाइप से, बहुत आसान भाषा में, और यूज करेंगे सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे। इन सभी प्रीपोजिशन का हम सेंटेंस में पार्ट नंबर 9 में यूज करके दिखाएंगे। आज आप इनके सबके आप अर्थ लिख लीजिए, हमने सबके अर्थ लिख दिए हैं। ठीक है, सबके हमने अर्थ लिख दिए हैं, आप इनको लिखकर तैयार कर लीजिए। इनके इधर लिखे हैं ऊपर, ठीक है, तो ये सब आप तैयार कर लीजिए, और फिर सेंटेंस में यूज करके आपको पार्ट नंबर 9 में दिखाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक बार हम बता देते हैं कि सिंपल में आपके सब छोटे छोटे प्रीपोजिशन रहते हैं, सब छोटे छोटे प्रीपोजिशन, छोटे छोटे देखिए, इन, ऑन, एज, टू, फ्रॉम, विद, बाय, बहुत छोटे छोटे प्रीपोजिशन रहेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड में हो, और जो 4-4, 5-5 अल्फाबेट में हो, जैसे अबाउट, अमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर और आफ्टर, ये आपके रहेंगे कंपाउंड में। और जिनमें बाद में टू लगा हो या फिर आप लगा हो, ध्यान से सुनना, जिसके बाद में टू लगा हो या फिर आप लगा हो, वो आपके रहेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। फिर से बहुत बढ़िया ट्रिक है, पहचानने की ट्रिक है, कौन से फ्रेज होते हैं, कौन से कंपाउंड है, तो कौन से सिंपल होते हैं, सबसे बढ़िया ट्रिक है। छोटे छोटे वो आपके सिंपल में, 4-4, 5-5 अल्फाबेट में हो, वो किसमें होंगे? कंपाउंड में। और जिनके लास्ट में टू लगा हो या फिर आप लगा हो, वे होंगे आपके फ्रेज प्रीपोजिशन में होंगे। देखिए, इनका रिवाइज कर देते हैं, फिर कल हम आपको पार्ट नंबर 8 में इनके यूज सेंटेंस दिखाएंगे आपको, और अच्छे से आप इनको समझ जाएंगे। फिर से देखिए, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं पृथक्करण के लिए। जैसे आप विद्यालय से आप घर आ रहे हैं, तो आपका पृथक्करण हुआ है विद्यालय से यहां तक, तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। विद लगाते हैं कोई 50% पर आधारित कोई कार्य हो, जैसे चाकू से सब्जी काटना। अगर आपकी इच्छा नहीं है, क्या सब्जी कट जाएगी? नहीं। अगर चाकू ना हो, क्या सब्जी कट जाएगी? नहीं। तो दोनों आप 50-50 आधारित हो गए, ठीक, तब क्या लगेगा? विद। जब आप 100% आधारित होंगे, तब क्या लगेगा? बाय। जैसे मेरा मित्र आज बस से आया है, ठीक, तो बस अगर ना आती तो मेरा मित्र नहीं आ पाता, बस के द्वारा आया है, बस अगर नहीं आती वो आ पाता, नहीं आ पाता, तो इसीलिए पूरी तरीके से आधारित हो गया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय। ऐसा ये देखिए, अबाउट के बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में, ठीक। अमोंग और बिटवीन का देख लीजिए, दो लोगों के बीच में या दो देशों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कोई मैटर हो, तब क्या लगाएंगे? बिटवीन। और दो से अधिक लोग हों, तब क्या लगाएंगे? अमोंग लगाएंगे। जैसे यह आम मोहन और रोहन के बीच बांट दो, तो मोहन रोहन दो लोग हो गए, तो क्या लगाएंगे? बिटवीन मोहन एंड रोहन। अगर कहा जाए यह आम मोहन रोहन सोहन हीना मीना ढीका, मतलब सब में बांट दो, तब क्या होगा? अमोंग, मतलब दो से अधिक, क्या होगा? अमोंग होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग। बिसाइड का प्रयोग करेंगे निकट के लिए, जैसे आओ और मेरे पास बैठो, यानी कि आओ और मेरे निकट बैठिए। ठीक है, तो सी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो अपनी माता जी के पास बैठी हुई थी। ठीक है, तो निकट के लिए प्रयोग लगाएंगे हम बिसाइड। एक बिसाइड्स भी होता है, उसका होता है के अतिरिक्त। ठीक है, बिफोर और आफ्टर समय के लिए लगाएंगे, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद। फिर अगला है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू लगाते हैं के अनुसार, ये लिखा देखिए, के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार। ठीक, फिर है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, मतलब परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया,
मतलब जहां पर दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, स्पाइट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, मतलब परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया, तो इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे। फिर है इन फ्रंट ऑफ, के सामने के लिए, के सामने के लिए, जैसे इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल स्कूल के सामने। ठीक है, मतलब उसका घर मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस होम, इन फ्रंट ऑफ माई होम या इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, ड्यू टू का प्रयोग करते हैं के कारण के लिए, काहे के लिए, के कारण। ड्यू टू का प्रयोग करते हैं के कारण के लिए, काहे के लिए प्रयोग करते हैं, के कारण के लिए। जैसे ड्यू टू मी मेरे कारण, ड्यू टू यू तुम्हारे कारण, ड्यू टू हिम उसके कारण। ठीक है, तो ड्यू टू का प्रयोग करते हैं के कारण के लिए। फिर से देखिए, सिंपल छोटे छोटे वर्ड होंगे वो आपके सिंपल में आ जाएंगे, और जो 5-6 अल्फाबेट में होंगे वो आपके कंपाउंड में आएंगे, और जिनके लास्ट में टू लगा होगा वो आपके फ्रेजल वर्ब फ्रेज प्रीपोजिशन होंगे, और जिनके लास्ट में आप लगा होगा वो आपके फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, इन टू आप ये लगे होंगे, ये पहचान है, मतलब आप पहचान है कि कैसे प्रीपोजिशन कौन सा कहां पर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और ये आप इनके सबके मीनिंग यानी कि अर्थ आप तैयार कर लीजिए, फिर पार्ट नंबर 9 में इनको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, आज थोड़ी माइक वाली प्रॉब्लम रही है, ठीक है, डाउन हो गई, तो इसमें जो है आपको, ठीक है, इसमें आपको ये सब तैयार कर लेना, लिख के तैयार कर लेना है। अगर कहीं पे आपको लिखने में प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप उसको लिख लीजिए, लेकिन तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देना। धन्यवाद।